Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about number system. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने नंबर सिस्टम में क्या क्या देखा था? रैशनल नंबर्स देखा था एंड इरेशनल नंबर्स देखा था, ठीक है। हमने क्या और एक बात लर्न की थी कि रियल नंबर क्या होते हैं? तो जो भी नंबर लाइन के ऊपर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 हो गया, ओके, 2 हो गया, 3 हो गया। देन आफ्टर दैट हमने कुछ और नंबर्स देखे थे, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया। तो ये नंबर भी नंबर लाइन पे होते हैं, करेक्ट। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें तो रैशनल नंबर तो नहीं कह सकते। √2 थोड़ी ना रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। क्या होता है? p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स एंड इन दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो यहाँ पर रैशनल नंबर हम कहते हैं। बट √2 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, बिकॉज √2 ये जो इंटीजर नहीं है, सो दैट्स वाई इट्स नॉट ए रैशनल नंबर। तो इसे हम क्या कहते थे? येस, दीज नंबर्स वी कॉल्ड एज ए इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर नहीं होते तो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और जो भी नंबर लाइन पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। चलो अभी देखिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। In these sections, we are going to study rational and irrational numbers from a different point of view. सो वी विल लुक एट द डेसिमल एक्सपांशन। अभी डेसिमल क्या होता है पता है ना आपको? जैसे कि फॉर एग्जांपल 3.8 लिखा, तो इसे हम क्या कहते हैं? जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं? 38/10 भी लिख सकते हैं। ऑलरेडी हमें पता है अगर यहाँ पर डिवाइड में 10 हो, हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 1 जीरो। तो हम क्या करते हैं? इसे शिफ्ट करते थे। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होता है, कहाँ पर होता है? 38.0। 38 अगर नेशनल नंबर है उसे हम अगर डेसिमल पॉइंट में लिखे तो क्या हो जाएगा? 38.0। सो डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये जो डेसिमल पॉइंट एक प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा। सो 3.8 हमें मिल जाएगा, करेक्ट। यस। तो स्टूडेंट्स देखिए, we will also explain how to visualize the representation of real numbers on the number line using their decimal expansions. Since rational numbers are more familiar to us, let us start with them and let us take 3 examples. जैसे कि एग्जाम्पल है 10/3, 7/8, 1/7। ओके, सो पे स्पेशल अटेंशन। आपको क्या करना है? यहाँ पर इसके ऊपर अटेंशन रखना है। तो इसका आंसर कैसे आता है? अभी 10/3, 7/8, 1/7 का मतलब जो मीनिंग है वो हम क्या कह सकते हैं? ये जो सिंबल है इसे हम डिवाइड का सिंबल भी कह सकते हैं, करेक्ट। ऑलरेडी हमें पता है कि अगर 3/8 हो तो इसे हम 3/8 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो 3 क्या है, देन उसके बाद ये 10 क्या है? 10 एंड 3 बोथ आर द ये डिवाइजर और डिविडेंड है, करेक्ट। करेक्ट। सो हम उससे डिवाइड करके यहाँ पर उसका डेसिमल पॉइंट निकाल सकते हैं। यस, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन। तो हमें क्या करना है? 10/3 का, 7/8 का एंड 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, सो 9 लिखा। देन यहाँ पर 1 आ जाएगा रिमाइंडर। अभी 1 जो है 3 से डिविजिबल तो नहीं है, स्मॉलर नंबर है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट देंगे एंड यहाँ पर एक 0 लिखेंगे। अगेन 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 आ गया। अगेन 3 लिया, अगेन 9, यहाँ पर 1 आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। ऐसे 1 1 आता ही चला जाएगा। ओके, सो व्हाट हैपन हियर? सो यहाँ पर जो क्वोशंट है यहाँ पर आ जाएगा 3.3333, 33333 एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पर रिमाइंडर 1 1 1 1 1 1 एंड डिवाइजर इज 3, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स अगेन सेकेंड नंबर है 7/8। सो 7 को हम अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 सबसे पहले 0 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7.00 से 7 आ जाएगा नीचे, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 70। तो अगेन हमने 0 लिया, तो 8 8 ज़ा 64, वी गेट 6। अगेन यहाँ पर ऊपर से 0 लिया, तो 8 7 ज़ा 56। अगेन यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर 4 आ गया अगेन 0 से। सो 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पर जो डिवीजन है वो प्रोसेस यहाँ पर एंड अप हो गई, करेक्ट। सो रिमाइंडर्स हाउ मेनी? तो रिमाइंडर सबसे पहले 6 आ गया, देन 4 आ गया, देन 0 हमें मिल गया, ठीक है। एंड डिवाइजर यहाँ पर हमें 8 है, करेक्ट। देन आफ्टर दैट हम 1 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो सबसे पहले यहाँ पर 0 का हो जाएगा बिकॉज 1 इज स्मॉलर देन 7। देन आफ्टर दैट 7 1 ज़ा 7,
देन 7 4 28, देन 7 2 14, 7 8 यहाँ पर 56, देन 7 5 35, 7 7 49, करेक्ट। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जो आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है एंड में, देन 3 2 6 4 5 1 यहाँ पर आ रहा है एंड सो ऑन, ओके। एंड जो डिवाइजर है देखिए 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन, ओके। तो डिफरेंट नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले 1 आ गया, देन 4 आ गया, देन 2 आ गया, देन 8 5, देन 7 एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3.33 मतलब सिमिलर नंबर हमें मिल रहा था, करेक्ट। यहाँ पर तो एंड अप हुआ था। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसे अगर आप ध्यान से देखते हैं, सो व्हाट हैव यू नोटिस, यू शुड हैव नोटिस एटलीस्ट 3 थिंग्स। सबसे पहले रिमाइंडर्स आइदर बिकम जीरो आफ्टर अ सर्टन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स, करेक्ट। मतलब उस पर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जैसे कि 1 1 1 आ रहा था। द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस दैन द डिविजर। मतलब इन 10/3 one number repeats itself and the divisor 3 in 1/7 there are 6 entries जैसे कि 3 2 6 4 5 1, okay, in the repeating strings of the reminders and 7 is the divisor. And if the reminders repeat, अगर reminder repeat हो रहा है then we get repeating block of digits in the quotient, correct. So for example जैसे कि 10/3 था, 3 repeats in the quotient में क्या हो रहा था, 3 repeat हो रहा था। देखिए यहाँ पर 3 3 3 repeat हो रहा था। So 3 repeats in the quotient and for 1/7 we get repeating block जैसे कि 1 4 2 8 5 7। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, यस। देखिए अगेन 1 4 2 8 5 7, आगे यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 1, हमने क्या किया था, 0 से लिया था ना। अगेन 7 1 7, यहाँ पर हम 0 लेते हैं तो अगेन 7 1 7 हो जाएगा। अगेन ये पूरा प्रोसेस यहाँ से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो पूरा ब्लॉक है यहाँ से 1 4 2 8 5 7 ये अगेन रिपीट हो जाएगा। अगेन वो पूरा ब्लॉक रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर ओनली सिंगल नंबर रिपीट हो रहा था एंड यहाँ पर तो स्टॉप हो गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस जो डेसिमल है उसे कुछ डिफरेंट नेम्स होते हैं। देखिए, सो ऑल्दो वी हैव नोटिस दैट दिस पैटर्न्स यूजिंग ओनली द एग्जाम्पल अबाउ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रैशनल of the form p by q. So on the division p by q, two main things happen, either the remainder becomes 0 or never becomes 0, okay. मतलब sometimes 0 भी आ सकता है और sometimes हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर आता ही चला जाता है। So and we get repeating strings of reminder. Now let us look each case separately. देखिए सबसे पहले केस नंबर 1, इन रिमाइंडर क्या आ रहा था, becomes 0. So in the example 7/8 we found that the remainder becomes 0 after some steps and the decimal expansion 7/8, so 0.875. So other examples are 1/2 जैसे कि 0.5, then after that 639 upon 250 कर करते तो हमें आंसर मिलता है 2.556. So in all these cases the decimal expansions terminates or ends after a finite number of steps, correct. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो क्वोशंट है हमारा, देखिए 2.556 6 तक आ गया, देन आगे कुछ यहाँ पर नंबर आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर एंड अप हो रहा है, करेक्ट। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस थी यहाँ पर एंड हो गई, हमें एक डेफिनेट नंबर यहाँ पर मिल गया, ठीक है। सो वी कॉल द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, एंड अप हो रहा है, करेक्ट। सो वी कॉल्ड दिस डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। ध्यान में रखना है, आपके नोटबुक में लिख लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल लीजिए और यहाँ पर लिखिए टर्मिनेटिंग। दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके। देन केस नंबर 2 था, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0. So in the example 10/3 and 1/7, we notice that the reminders repeat after a certain stage, forcing the decimal expansions to go on forever. So in other words, we have a repeating block of digits in the quotient and we say that this expansion is not terminating recurring. So for example 10/3 is equal to 3.333333 and so on. And 1/7 पे क्या आ रहा था, 0.142857, again 142857, again 142857, again 142857. मतलब ये ब्लॉक जो है रिपीट हो रहा है। The usual way of showing that 3 repeats in the quotient 10/3 is to write as, हम उसे क्या करेंगे, उसके ऊपर एक कैप दे देंगे, ठीक है। देखिए 3.3 और उसके ऊपर मैंने कैप दे दिया। मतलब क्या हो रहा है, ये जो 3 है ये अगेन रिपीट हो रहा है। हम कब तक लिखेंगे, आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए 3.3333 कितना दूर तक चला जाएगा, तो उसे लिखने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके वो जो नंबर है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने कैप लगा दिया, ठीक है।
सो इसे हमें क्या पता चल जाएगा 3.3 बार ऐसे हम कहेंगे तो 3 जो है यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पर रिपीट हो रहा है। सिमिलरली सिंस द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जैसे कि 142857 था तो इसके ऊपर हम कैप दे देंगे, ठीक है। सो रिपीट्स द क्वेश्चन 1/7, सो वी राइट 1/7 एज 0.142857, मतलब उसके ऊपर हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। तो इसे 0.142857 बार ऐसे भी कह सकते हैं। सो वेयर द बार अबाउ द डिजिट्स इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स दैट रिपीट्स। Also 3.57272 कैन बी रिटर्न एज 3.572, मतलब यहाँ पर 727272 रिपीट हो रहा है। सो ऑल दिस एग्जाम्पल्स गिव्स अस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब यहाँ पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं, देन रिकरिंग भी हो रहा है, मतलब वही नंबर रिपीटेड 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 आ रहा है, ओके। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ओके, डेसिमल एक्सपांशन। आई बात समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, तो यहाँ पर टर्मिनेट जिसका क्वेश्चन जो है यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होता, एंड अप नहीं होता, एंड इन द क्वेश्चन जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो ब्लॉक है या तो जो नंबर है वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जा रहा है। सो यहाँ पर एक रिकरिंग हो रहा है, सो रिपीट हो रहा है, सो वी कॉल्ड इट एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशंस, ओके, यस। अभी 10 वी सी दैट the decimal expansions of rational numbers have only two choices, either they are terminating or non-terminating recurring, correct, या तो वो terminate हो जाए या तो non-terminating recurring. Now suppose on the other hand, on you walk on the number line you come across a number like जैसे कि 3.142678 whose decimal expansion is terminating, or a number like 1.272727 that is 1.27 bar whose decimal expansion is not terminating and recurring. So can you conclude that it is a rational number? क्या ये rational number है क्या? Yes, it's a rational number because इसे ही हम यहाँ पर 1 जैसे कि 3.333 था, वो क्या था यहाँ पर 10.3 था ना, तो 10.3 क्या है, रैशनल नंबर है ना, यस, सो ये रैशनल नंबर ही है, ओके। ध्यान में रखना है आपको स्टूडेंट्स, इसे हम रैशनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में। हमारी जो डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की वो सेटिस्फाई हो रही ना, बस खेल खत्म, करेक्ट। सो अगर यहाँ पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें पता चल रहा है कि यस p/q के फॉर्म में आ रहा है, देन p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यस वो 100% रैशनल नंबर है, ओके। ये बात भूलनी नहीं आपको, डेफिनेशन से ही चलना है आगे, ओके। अगर डेफिनेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, ओके, बट डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो 100% रैशनल नंबर होगा। p/q के फॉर्म में है, p एंड q बोथ आर द इंटीजर्स, यस, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, okay. So 1.272727 मतलब 1.27 bar is also a rational number, correct. So we will now prove it but illustrate this fact with a few examples. The terminating cases are easy. अभी 1.27 ये कैसे है, अभी मैंने आपको बता दिया p/q के फॉर्म में, बट उसे अगर आपको नहीं पता है अभी, जैसे कि 1.2727 रिकरिंग हो रहा है, वो उसे आपको p/q के फॉर्म में ला के रखना है, तो वो कैसे करेंगे, उसे कैसे वेरीफाई करना है वो भी हमें अंडरस्टैंड करना है, ओके। आगे हम देखेंगे उसे भी। सो शो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So students, we have 3.142678 is equal to, how many places are there, 1 2 3 4 5 6, there are 6, so 1 2 3 4 5 से हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, करेक्ट। सो एंड हेंस इट्स अ रैशनल नंबर, करेक्ट। ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था कि 3.3 है, ये तो 3.8 है, वी कैन राइट एज 38/10, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि 38/10 को डेसिमल में लिखने के लिए हम 3.8 लिखते हैं, ऑलरेडी आपने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था, यस। सो वी कैन राइट दिस नंबर इन द p/q फॉर्म, correct. So it's a rational number. Now let us consider the case when the decimal expansion is non-terminating recurring. So example number 7 है, show that 0.3333 is equal to 0.3 bar can be expressed in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. देखिए, since we do not know that 0.3 bar is, let us call it as x, okay. अगर हमने यहाँ पर x मान लिया, मतलब 0.3 बार है तो 3333 कंटिन्यूसली हो रहा है,
करेक्ट। सो हम क्या करते हैं, उसे एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू 0.33333333 बिकॉज जो पी बाई क्यू फॉर्म है हमें पता नहीं है, सो उसे हमने एक्स एज्यूम कर लिया। सो स्टूडेंट देखिए, नाउ हियर इज़ वेयर द ट्रिक कम्स इन लुक एट। देखिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड की तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट हियर 10x, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो 3.3333 हमें मिल जाएगा। येस करेक्ट। सो वी गेट 10x इज इक्वल टू 3.33333333। ओके, अभी क्या है देखिए स्टूडेंट्स, 3.3333 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। सो सिंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3333। करेक्ट ना? यस। सो देयर फॉर वी गेट 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। यस, समझ में आ गया। अभी इस x को इस साइड पे भेज दीजिए, भेज दिया। यस, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस एक्स वी गेट 9x इज इक्वल टू 3। मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू गेट 1/3। करेक्ट। आई बात समझ में आपको? देखिए फिर से आप यहाँ पर देखते हैं, देखिए 10x इज इक्वल टू क्या हमें मिला था, 3.333333 मिला था। करेक्ट। और हमने क्या देखा था यहाँ पर, कैन वी राइट 3.3333 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या इसे, और डॉट 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 डॉट। यस, लिख सकते हैं ना? यस। अभी हमने क्या एज्यूम किया था कि ये जो 0.333 है उसे हमने x एज्यूम किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर x एज्यूम किया था, तो जस्ट क्या हो जाएगा, 3.3333 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स हो जाएगा, सिंस x इज इक्वल टू 0.33। अभी बात आ गई समझ में? यस। अभी हम क्या करेंगे, 10x इज इक्वल टू क्या था, 3.33 को हम यहाँ पर 3 प्लस एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, अभी क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो यहाँ पर जो x है इसे भेज दिया इस साइड पे, तो 9x इज इक्वल टू 3 मिल गया। नाउ लेट्स x इज इक्वल टू 3/9 मतलब 1/3। So here is the p by q form of 0.333333 and so on. Okay, yes. Now show that 1.272727 मतलब 1.27 bar can be expressed in the form of p by q, where p and q are the integers and q is not equal to 0. So let us x is equal to 1.272727. Since two digits are repeating, we multiply by 100 नंबर। करेक्ट। यहाँ पर 2 नंबर हो रहा है ना रिपीट, सो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इज इक्वल टू 1.272727 है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 127.2727 मिल जाएगा। अभी कैन आई राइट 127.2727 एज 127 प्लस, हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए 127 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 126 प्लस 1.2727 लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हो ऑब्वियसली। 127.2727 को 126 प्लस 1.2727 लिख सकते हैं। यस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिमिलर वे से जो आपने x एज्यूम किया था ना, इसे सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से, मतलब 127.272727 एंड सो ऑन, एंड ये था 1.272727 एंड सो ऑन, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। करेक्ट। एंड देन 7 माइनस 1 6 and 2 and 1 we get 126. Correct. So 126 plus 1.272727, so we get 126 plus x. Now 100x minus x is equal to 126, that is 99x is equal to 126. तो x is equal to क्या हो जाएगा, 126 upon 99, so is equal to we get 14 upon 11. So you can check the reverse that 14 upon 11 मतलब 1.27 आता है कि नहीं। ओके, आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड करके देखिए 1.27 बार हमें मिल रहा है कि नहीं। ओके, तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है कन्वर्ट। देखिए और एक एग्जांपल है, शो दैट 0.2353535 एंड सो ऑन, मतलब 53 पे यहाँ पर 3, ये जो 35 है इसके ऊपर कैप लग रहा है, ठीक है। सो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कर सकते हैं। देखिए अभी 35 है ना, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। सो इफ आई मल्टीप्लाई विद 100, सो आई विल गेट 535353। अभी x इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया 0.235, तो इसे अगर हम यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वी गेट 0. देखिए क्या हो जाएगा, 23.3 प्लस 0.23535। ओके, सो वी कैन राइट एज 23.3 प्लस x। अभी 99x इज इक्वल टू 23.3,
So 99x is equal to 233 upon 100. So which gives x is equal to 233 upon 990. तो यहाँ पर p by q हमें मिल जाएगा आसानी से। आसान है ना? देखिए जस्ट हमने क्या किया अभी, x इज इक्वल टू 0.235 बार था, ओके। और जो नंबर हमने क्या किया, जस्ट मल्टीप्लाई किया 100 से बोथ साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 100x मिल गया एंड हमें यहाँ पर मिल जाएगा 23.535353, ठीक है। सो 23.5353 यहाँ पर मिला। अभी इसे ही हम यहाँ पर 23.3 प्लस 0.2353535 ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने लिखा, बट हमने क्या किया था, इसे एज्यूम किया था x। देखिए यहाँ पर x एज्यूम किया था ना, सो वी कैन राइट इज x। सो 23.3x हो गया एंड वी गेट x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990. So every number with a non-terminating recurring decimal expansion can be expressed in the form of p by q, so where p and q are integers. Let us summarize our result in the following form. देखिए, the decimal expansions of a rational numbers is either terminating or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. So now we know that the decimal expansion of a rational numbers can be. So what about the decimal expansion of irrational numbers? So because of the property above, we can conclude that their decimal expansions are non-terminating, non-recurring. मतलब देखिए उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या हो जाएगा, वो रिपीट हो रहा है, करेक्ट, वो रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ओके। एक यहाँ पर स्टॉप हो रहा है क्या, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। एंड वो रिपीट, उसका जो ब्लॉक है वो भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली 1 2 4 5 ऐसे कोई भी नंबर आ रहा है, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग कहलाएगा, मतलब उसका ब्लॉक कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिकर हो रहा है, ओके। सो द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स सिमिलर टू द प्रॉपर्टी स्टेटेड अबाउ फॉर रैशनल नंबर्स इज, ओके। देखिए फिर से हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं जो यहाँ पर किया है प्रॉपर्टी। The decimal expansion of a rational numbers is either terminating or non-terminating recurring. So moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational, okay. And ये क्या रहती property, the decimal expansions of a irrational number is non-terminating, non-recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational number, ठीक है। अब आप यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन से भी पता कर सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या तो इरैशनल नंबर है, ओके। सो स्टूडेंट्स, रिकॉल्स एस इज इक्वल टू 0.10 110 11110 11111110. So from the previous section, notice that it's a non-terminating, non-recurring. So therefore, from the property above, it is a irrational number. So moreover, notice that you can generate infinitely many irrational numbers similar to s. So what about the famous irrational जैसे कि √2 एंड पाई है, क्या आप पाई की डेफिनेट वैल्यू बता सकते हो? नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। सो हियर आर देयर डेसिमल एक्सपेंशंस अप टू सर्टन स्टेज, जैसे कि √2 इज इक्वल टू 1.41423 समथिंग समथिंग एंड पाई इज इक्वल टू 3.141592 एंड सो ऑन, ओके। सो नोट दैट वी ऑफन टेक 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ओके। पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप कहेंगे पाई ये रैशनल नंबर है, नहीं, बिकॉज हम क्या करते हैं उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेती है 22/7। तो आपको अगर 22/7 अगर हम पाई की वैल्यू लेते हैं तो आपको वहाँ पर ऐसे नहीं कहते कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 3.14 लेना है तो आप वहाँ पर वो वैल्यू ले लीजिए। ऑलवेज हम 22/7 ही लेते हैं ना फिर, येस। तो हमने क्या किया था, उसे अप्रॉक्सीमेटली 22/7 एज्यूम किया है, ठीक है। सो ओवर द ईयर्स मैथमेटिशियन हैव डेवलप्ड वेरियस टेक्निक्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ इरेशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव लर्न टू फाइंड डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ √2 बाय द डिवीजन मेथड. इंटरेस्टिंगली इन द देखिए सल्बस्टर्स जैसे कि रोल्स ऑफ चॉर्ड है, अ मैथमेटिशियन treatise of the Vedic period, जैसे कि 800 BC 500 BC, you find an approximation of √2 as follows. जैसे कि √2 is equal to 1 plus 1/3 plus 1/4 multiply by 1/3 minus 1/34 multiply with 1/4 multiply with 1/3, मतलब 141 1.4142 156 and so on, okay.
So notice that it is same as the one given above for the first 5 decimal places. The history of the hunt for digits in the decimal expansion of pi is very इंटरेस्टिंग. ओके, अभी भी पाई की वैल्यू लोग ढूंढ रहे, इन्फाइनाइट वैल्यू उसकी है, मतलब उसकी वैल्यू हम बता नहीं सकते, 3.1415 समथिंग सो ऑन है. ओके, तो उस पर भी सर्च चल रहा है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल फाइंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 and 2/7. सो वी सॉ दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार हो जाएगा. सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 बार. ओके, सो फाइंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 and 2/7. वी फाइंड अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, lying between them. So of course you can find infinitely many such numbers. जैसे कि example 0.15015000, 15000, 1500000 and so on. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का जो लेक्चर नंबर 3 है हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.